Good morning, students. In the previous class, I told you about parts of speech. The parts of speech are 8 in numbers. Parts of speech कितने होते हैं? 8 होते हैं. They are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. I have already told you about noun, pronoun, and verb. Today I am going to tell you about adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. Now let us start from adjective. An adjective is a word that describes a noun. Adjective विशेषण. विशेषण क्या है? जो noun को describe कर रहा है. It tells us about what kind, how many, how much, what color, how big, how old. ये नाउन के बारे में बताता है कि किस प्रकार का है, कितना है, कैसा कलर है, कितना बड़ा है, क्या है, मतलब ये नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कलर फ्लावर इज? तो अ रेड फ्लावर. तो कलर कैसा है फ्लावर का? रेड है, लाल है. तो रेड क्या हो गया? उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया. व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर? बिग फ्लावर. फ्लावर कैसा है? तो बिग है, बड़ा है. तो बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज अ गुड बॉय. तो रोहन कैसा है? अच्छा लड़का है. तो गुड क्या हो रहा है? रोहन की विशेषता को बता रहा है. तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, जो नाउन के डिस्क्राइब करे, उसकी विशेषता को बताए. नेक्स्ट, एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं. एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट adds to the meaning of a verb, adjective और another adverb, जो verb, adjective या दूसरे adverb के meaning को add करता है. It asks the question how, when और where. इसमें adverb में क्या होता है कि question होता है कि वो कैसा था, कब हुआ, कहाँ है हुआ. तो वो question किससे कर रहा है? तो verb से, adjective से और adverb से. A lots of adverb are made by adding ly in adjective. ज़्यादातर adverb adjective में हम ly बनाकर जोड़कर यूज करते हैं, ऐड कर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी में हम ly जोड़े तो वो हो गया हैप्पीली. इजी में ly ऐड किए तो इजीली. Another adverb is very, always, never, well, tomorrow, yesterday. Here you can see a sentence. Yesterday I ate my lunch quickly. Yesterday is adverb, कल, मतलब कब खाया? तो कल खाया. क्वेश्चन हो रहा है कि मतलब यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है, रेज हो रहा है कि कब हुआ? तो yesterday, कल. I ate my lunch quickly. अब मैंने अपना लंच कैसे खाया? How I ate, तो quickly, बहुत तेजी से खाया. तो यहाँ क्विक में ly ऐड हो रहा है, तो वो हो गया एडवर्ब. नेक्स्ट, प्रीपोजिशन. A preposition is a word that shows the relation of a noun or pronoun to another word in a sentence. प्रीपोजिशन जो है नाउन या pronoun का सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ वो संबंध बताता है. They can indicate time, place और relationship. प्रीपोजिशन जो है टाइम इंडिकेट करता है, प्लेस इंडिकेट करता है, या उससे हमारा रिलेशन, जो नाउन या pronoun है उसका रिलेशनशिप इंडिकेट करता है. At, on, in, from, with, near, between, under, about are some prepositions. For example, the cat is on the table. अब cat कहाँ है? तो टेबल पर है. तो टेबल से इसका रिलेशन बता रहा है कि कहाँ पर है. प्लेस बता रहा है कि कैट कहाँ पर है? टेबल पर है. तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन. द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स. सन कहाँ है? क्लाउड्स के पीछे है. तो बिहाइंड जो है प्रीपोजिशन हो गया. नेक्स्ट, कंजक्शन. अ कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड. कंजक्शन क्या है? जोड़ने वाले शब्द होते हैं. इट कनेक्ट्स वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर. ये शब्दों को जोड़ते हैं और दो सेंटेंस को एक साथ करते हैं, जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंड, और, बट, बिकॉज, सो, येट, अनलेस, इफ, सिंस. ये सारे वर्ड्स जो है हम कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं शब्दों या सेंटेंस को जोड़ने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, he is reading but his brother is playing. यहाँ दो सेंटेंस को but के साथ
जोड़ रहा है, बट क्या है, दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है। ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, लेकिन उसका भाई है वो खेल रहा है। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो हमारे स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। इसके लिए हम ओह का यूज करते हैं, वाओ, आउट, हाई, वेल डन, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इंटरजेक्शन में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउच, दैट हर्ट। आउच के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, मैंने जो भी हमारी फीलिंग निकल रही है, इमोशंस निकल रहे हैं, चाहे हैप्पी हो या सॉरो हो, तो उसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल. Now you have a homework. Which parts of speech are the words given in red? Write in the blanks. यहाँ रेड कलर से जो सेंटेंस में वर्ड दिए हुए हैं वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो लिखना है आपको ब्लैंक में। फर्स्ट, प्लीज स्पीक क्लियरली। यहाँ क्लियरली आपको बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हुर्रा, वी वॉन द मैच, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ही इज रीडिंग, ही कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सोनी इज जंपिंग इनटू द पूल, इनटू कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ही ईट्स मैंगो, ईट्स बताना है आपको कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 2 and 2 मेक 4, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एंड राहुल प्लीज पास द बॉल, राहुल कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑल द प्लेयर्स आर वेरी टॉल, टॉल कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जो रेड कलर से है वो आपको बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और बगल में आपको लिखना है। थैंक यू।